जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की ने भर्ती 2025 के लिए साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 12 लेकर आए हैं। इससे ऑलरेडी पहले आप लोगों को 11 तक क्लास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये दोस्तों यह किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका 2010 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन इसमें आपका इंक्लूड किया गया है। और इसमें नया सिलेबस पर आधारित आपका टोटल आपका 33 सेट दिया गया है, जिसमें से हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे वो आपका 12 चलेगा, ठीक है। अभी तक दोस्तों आप लोग जो है कोई भी प्रैक्टिस सेट को अगर मिस किए हैं तो दोस्तों अब आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिए, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है आज से हम लोग जो है मिशन वडी बैच के तहत जो आप लोग का प्रैक्टिस सेट 12 को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। दोस्तों किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति को जो है लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद में ये है, ठीक है। दोस्तों किस अनुच्छेद में जो है किया गया इसका चर्चा, तो ये आपका हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और डेली आप लोगों की जो लाइव क्लास चलता है बिहार पुलिस के लिए वो आपका शाम 7:30 बजे से चलता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है, किस आर्टिकल के तहत यानी किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये क्या हो जाएगा अनुच्छेद 85 में इसकी चर्चा किया गया है, तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहां से कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो बता देते हैं, जैसे कि संसद, ठीक है। दोस्तों आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहां से आप लोग को 3-4 क्वेश्चन बनेगा जो कि आपको बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने ये संसद है, ठीक है। संसद में कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, ठीक है। संसद में 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा होते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो कि आपका यानी कि जो लोकसभा राज्यसभा के जो बैठक करवाते हैं वो राष्ट्रपति ही करवाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति ही करवाते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों लोकसभा की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद आपका 81 में किया गया है, ठीक है। और दोस्तों राज्यसभा की जो चर्चा किया गया अनुच्छेद आपका 80 में किया गया है। इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। और ये दोनों को जब बैठक करवाते हैं कौन करवाते हैं, तो राष्ट्रपति करवाते हैं, ठीक है। यहां से इस सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रपति को जो है महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, तो महाभियोग, दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति के लिए किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका कितना हो जाएगा, तो आर्टिकल 61 में हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 61 हो जाएगा यहां से राइट आंसर। चलिए दोस्तों यहां से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताइएगा कि चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। दोस्तों चंदन के लकड़ी के लिए जो है कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, ठीक है। आपको स्टेट बताना है यानी कौन सा राज्य में है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है राजस्थान। तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चंदन की लकड़ी के लिए यानी चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, ठीक है। आप लोगों को एक मूवी का नाम बताएंगे, उसमें इसका जो है पूरी तरह से आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में। आप लोग जो है पुष्पा मूवी में देखे होंगे कि दोस्तों ये कर्नाटक में जो मूवी शूटिंग होता है पुष्पा, उसमें जो है चंदन के लकड़ियों के जो पेड़ पौधे एक तरह से दोस्तों वहां एक तरह से वृक्ष होता है, ठीक है। तो इसमें आपका एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना कहां अवस्थित है। रेलगाड़ियों के पहिए बनाने के जो कारखाना है, ये पहिए बनाने की कारखाना ये कहां स्थित है, ठीक है। यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, नागपुर, ठीक है। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए कि रेलगाड़ियों के पहिए बनाने के कारखाना ये कहां स्थित है। तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बेंगलोर में। कहां हो जाएगा, तो बेंगलोर में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे तो दोस्तों इसका जो आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गोवा राज्य का निर्माण
निर्माण जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? दोस्तों गोवा राज्य को जो निर्माण किया गया था वो किस संविधान के संशोधन के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 56वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था गोवा राज्य का निर्माण। ठीक है, गोवा राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइए दोस्तों कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश जो है गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में जो डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला गवर्नर कौन थे? ठीक है, आपके सामने पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, और उसका लॉर्ड आर्कलैंड, और ऑप्शन डी है क्या है? लॉर्ड वेटिंग है। ठीक है, तो यहां से सही आंसर जो आपके सामने होगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही डाक सेवा के शुरू किया गया था। ठीक है, डाक सेवा के जो शुरू किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही शुरू किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान की राजधानी है। दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो कहाँ थी साथियों? तो ये आपका हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में था। कहाँ था? तो श्रीरंगपट्टनम में था, जो कि राइट आंसर 6 के लिए जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग बताइए कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? ठीक है, आपके सामने पहला ऑप्शन है 1756 में, दूसरा है 1757, तीसरा है 1758, और चौथा ऑप्शन है आपका 1759 में ईस्वी में। ठीक है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव को जो बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो 1757 में। दोस्तों कहाँ? तो 1757 में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और 1757 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्लासी का युद्ध भी हुआ था 1757 में, और इसको भी याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो 1757 में। इन दोनों पॉइंट यानी इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग बताइए कि इलाहाबाद के जो है प्रथम संधि कब हुआ था? इलाहाबाद के प्रथम संधि जो हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इलाहाबाद के जो प्रथम संधि हुआ था वो आपका जो हुआ था, क्या हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों 12 अगस्त 1765 को। दोस्तों 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद के संधि हुआ था। ठीक है, यहां से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके जो है 2 यानी कि 3 साल पहले जो है आपका जो एक युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपका युद्ध हुआ था चीन और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था। ठीक है, वो कब हुआ था? तो 1962 में। कब दोस्तों? 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। कब? किसका युद्ध? तो भारत और चीन के युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? दोस्तों बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था साथियों ये आपका था, क्या था? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना था। क्या हो जाएगा? पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों अभी तक जो सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और चैनल को आप लोग अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इसका फुल PDF आंसर के साथ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और दोस्तों आप लोग सभी क्वेश्चन जो है आपका नया सिलेबस पर आधारित है, और सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन को पूछा गया कि जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ठीक है, पहला ऑप्शन है अभिशंकर, दूसरा है गौरी शंकर, तीसरा है मूल शंकर, और चौथा है आपके सामने इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा? तो स्वामी दयानंद का सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था, जो कि यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और दोस्तों आप लोग यहाँ से एक और क्वेश्चन को बताइएगा जो कि ऑलरेडी आपका जो है अगस्त में 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना, दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च यानी पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो किया गया था, हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? इसका जो राइट आंसर आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और आप लोगों के लिए पता है कि डेली क्लास जो है बिहार पुलिस का शाम 7:30 बजे से चलता है लाइव क्लास। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट पर्सन की एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? दोस्तों एनी बेसेंट जो है यानी कि डॉक्टर एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? आपके सामने 4 ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है। पहला ऑप्शन है 1914, दूसरा 1915, 1916 और 1917।
तो कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1917 में। दोस्तों एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1917 ईस्वी में बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि यानी कि परम ताप का मान होता है वह कितना होता है। दोस्तों परम ताप का मान जो होता है वह कितना होता है, ठीक है। तो परम ताप पर मान जो होता है आपके सामने जो हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस होता है, परम ताप का मान होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका नया सिलेबस पर आधारित 2024 में जो आपका अगस्त में एग्जाम यानी पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारी जल का अनुभार कितना होता है। दोस्तों भारी जल का जो अनुभार होता है वह कितना होता है। तो दोस्तों यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारी जल का जो अनुभार होता है ये आपका 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है। अगर भारी जल का क्या कहता है, भारी जल का सूत्र पूछा जाए तो D2 होता है, ठीक है। दोस्तों भारी जल का सूत्र आपका, भारी जल का जो सूत्र पूछा जाए तो D2 होता है। और दोस्तों आपका सिंपल अगर जल का पूछा जाए, जल का जो सूत्र होता है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। दोस्तों जल का सूत्र H2O होता है। नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका जो सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट कि यानी प्रकाश के विद्युत चुंबकीय यानी कि स्वरूप की खोज किसने की थी। दोस्तों प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था, ठीक है। तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था, तो मैक्सवेल ने प्रकाश यानी प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप को खोज करता थे। कौन थे, तो मैक्सवेल थे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सभी क्वेश्चन आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट में जो होता यानी करवाया जाता है, सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। और आपको जो है सबसे पहले आपको जो प्रैक्टिस सेट में आप लोग करना है कि दोस्तों आपको जो है कितना नंबर आता है, ठीक है। दोस्तों आप लोग को कितना नंबर आता है आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है सभी साथियों को, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का वेग जो होता है वह किस में अधिकतम होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रकाश का वेग जो होता है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हीरा में, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है निर्वात, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो दोस्तों प्रकाश का जो है वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। कहां दोस्तों, निर्वात में होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर यह राजस्थान में है, यह किस नदी पर है। दोस्तों इंदिरा गांधी जो है यह राजस्थान में है, ये तो सभी को पता होगा, और किस नदी पर है, ठीक है। तो यहां से जो सही आंसर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, तो इंदिरा गांधी जो है यह सतलज नदी पर स्थित है। यहां से आप लोग सही इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो है यह राजस्थान में सतलज नदी के तट पर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध इसमें से आपको बताना है कि किसके उत्पादन से संबंधित है। पहला है गेहूं उत्पादन, दूसरा है दूध उत्पादन, तीसरा है बाघ उत्पादन, और तीसरा है चौथा क्या है, मत्स्य उत्पादन, ठीक है। यहां से आप लोग एक ट्रिक को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ट्रिक जो कि आपका श्वेत मतलब क्या होता है, व्हाइट यानी कि उजला होता है, ठीक है। उजला होता है, व्हाइट होता है, तो उजला को हम लोग क्या कहते हैं, तो श्वेत कहते हैं। क्या कहते हैं, तो श्वेत कहते हैं। तो दोस्तों यहां से आपको अगर पूछा जाए ना कि दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से संबंधित है। दोस्तों किससे, तो दूध से संबंधित है। इस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि दूध जो होता है वो उजला होता है, यानी कि श्वेत मतलब क्या हुआ, उजला। उजला को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत कहते हैं। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और मत्स्य पालन एपीकल्चर से संबंधित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जट का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों जूट का होगा, यहाँ होगा जूट का, ठीक है। दोस्तों निम्नलिखित तो कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। जूट का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपके बताना है। पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका पश्चिम, और चौथा है मेघालय। तो दोस्तों जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है
दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका 2024 में क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अगस्त के जो आपका बिहार पुलिस के एग्जाम में हुआ अगस्त में, उसमें क्वेश्चन को पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत का जनसंख्या बताना है कि कितना था। तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा 121 दोस्तों, 121.8 होता है करोड़। ठीक है दोस्तों, 121.08 करोड़ होता है, जो कि यहां से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है आपका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, मद्य निषेध, ये सभी क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बद्रीनाथ यह किस हिमालय में स्थित है। दोस्तों बद्रीनाथ जो है यह किस हिमालय में स्थित है। तो दोस्तों यहां से जो सही आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ जो है यह किस हिमालय में है। तो यहां से जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो साथियों यहां से जो सही आंसर हो जाएगा आपके कुमायूं हिमालय में। दोस्तों बद्रीनाथ जो है यह कुमायूं हिमालय में है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और दोस्तों आप लोग को अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और इससे आपको डेली जो आपका जो है एक नोट्स दिया जाता है, जो कि आपका नोट्स जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है दोस्तों, डेली आपको वन लाइनर के फॉर्म में आपका डेली नोट्स दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, विश्व का सबसे चौड़ी नदी आपको बताना है कि कौन सी नदी विश्व के सबसे चौड़ी नदी है। यहां से आप लोग याद रखिएगा, क्या क्या याद रखना है दोस्तों, यहां से आप लोग 6-7 क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, विश्व के सबसे लंबी नदी पूछा जाए, यानी कि सबसे बड़ी नदी। ठीक है, विश्व के सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नील नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नील नदी हो जाएगा। और विश्व का सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए, चौड़ी नदी वह कौन सी है, तो विश्व के सबसे चौड़ी नदी अमेजन का नदी हो जाएगा। ठीक है, अमेजोन का नदी हो जाएगा। और विश्व का यानी कि विश्व के सबसे जो है बड़ी नदी नील नदी, और चौड़ी नदी क्या हो, अमेजन। अगर आपको जो है बिहार पुलिस के जो एग्जाम में क्वेश्चन को जो पूछा गया था वो आउट ऑफ कंट्री से था। ठीक है, वो क्या क्वेश्चन था कि दोस्तों जो पाकिस्तान में जो है सबसे लंबी नदी कौन सी, तो पाकिस्तान की जो सबसे लंबी जो आपका हो जाएगा सिंधु नदी। क्या हो जाएगा, सिंधु नदी था जो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी था, जो कि जो है बहुत सारे जो है बच्चों ऑप्शन यानी कि ए मार्क को आए थे, जो कि नील नदी मार्क के आए थे। ठीक है, और यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, जो कि बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से। दोस्तों बांग्लादेश में जाने के बाद पद्मा के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और भारत की सबसे जो है चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगा, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, जो कि यहां से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, और ये आपका 2024 में क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां से सभी क्वेश्चन को क्लियर हो गया होगा। और जो आपके जो क्वेश्चन में जो पूछा गया विश्व के सबसे चौड़ी नदी क्वेश्चन को पूछा गया है, तो विश्व के सबसे चौड़ी नदी क्या हो जाएगा, अमेजन का नदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। दोस्तों स्वेज नहर की लंबाई आपको बताना है कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों यहां से जो सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों 168 किलोमीटर है स्वेज नहर की लंबाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, 168 किलोमीटर है। तो यहां से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग जो है इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कि पनामा नहर यानी कि किन दो महासागरों को जोड़ती है। दोस्तों पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो यहां से जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जो कि पनामा यानी कि पनामा महासागर। ठीक है, किसको जोड़ती है, तो ये आपका जो जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ठीक है, नेक्स्ट है कि यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, किस अनुच्छेद में यानी किस आर्टिकल में दिया गया है। तो यहां से जो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यहां से जो आपके सामने जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 343 में से 43 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में इसकी चर्चा किया गया है हिंदी भाषा का। ठीक है, हिंदी भाषा का जो चर्चा किया गया है किस अनुच्छेद में, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 343 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है
और दोस्तों आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। और दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी कि अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। दोस्तों आपको बताना है कि जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो है 25 का संबंध किससे है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार से, और तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से, और चौथा क्या है अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता के अधिकार से, ठीक है। तो यहां से जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है आपका 25 या किससे संबंधित है, तो धर्म स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है, धर्म स्वतंत्रता से संबंधित है। और दोस्तों आपका जो है पंचायत ये किस अनुच्छेद में है। दोस्तों पंचायत की चर्चा जो है किस आर्टिकल में किया गया है, एक ग्राम पंचायत है, ठीक है, एक ग्राम पंचायत है, एक पंचायत है। तो पंचायत और ग्राम पंचायत का संबंध दोस्तों किस आर्टिकल से है, तो यहां से आप लोग को जो है आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए थे, सेशन को आप लोग अच्छी तरह से लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसका फुल लेंथ पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए डेली जो है आपका एक नोट्स तैयार करके दिया जाता है, जो कि आपके टेलीग्राम चैनल पर वन लाइनर के फॉर्म में। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।